नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, 2013 में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये रहा आपका पॉलिनोमियल, थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे स्टूडेंट्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल जो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, वो एफ ऑफ एक्स के नाम से दिया हुआ है। दिस इज द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। कितना है चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर उसने हमको बोला है क्या कि सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, उसने पहले बोल दिया। अल्फा माइनस बीटा 9 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। देखो 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 देखो, आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है मैं आपको बताऊं बच्चों? देखिए, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक बार सम ऑफ जीरोस करते हो, क्या होता है बताइए? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1। तो माइनस माइनस बी बाई, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/1 भाई, माइनस माइनस प्लस, ऊपर प्लस का 1 और 1/1 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 1 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको के लेके आना है बेटा, तो के तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना पड़ेगा, तभी तो आपकी बात बनेगी। चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा जब आप करोगे तो वो सी बाई ए आता है। सी की जगह क्या? माइनस के, और ए की जगह क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बाय 1 का मतलब माइनस के। अब देखो, अब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो बच्चों। क्या आपको के की वैल्यू तभी मिलेगी जब अल्फा और बीटा मिल जाए। भाई अल्फा को बेटा बीटा से मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस इधर भेज दोगे तो के आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा आ जाए कहीं से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि आप चक्कर में फंस चुके हो। आपको अल्फा भी चाहिए और आपको बीटा भी चाहिए। यदि आपको दोनों चाहिए तो कितने अननोन्स हैं? 2। बेटा के की वैल्यू तभी तो मिलेगी। देखो देखो ध्यान से, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। इस माइनस को इधर भेज सकते हो, जिनको नहीं पता है सुन लो ध्यान से। कैसे होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बेटा, अगर तुम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, सुन लो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा जैसे माइनस के, ठीक, तो तुम क्या करोगे? सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो तुमने क्या किया? -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से राइट में मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया क्या? -1 इंटू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस के इंटू 1 के, यानी कि प्लस का के की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये तो के निकालने के लिए तुम्हें अल्फा बीटा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, या इस माइनस को इधर भेज दो, जो समझ में आ रहा है आप कर लो। तो अल्फा बीटा अब तुम्हें निकालना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्फा बीटा कैसे निकाला जाएगा थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, आराम से देखो, आराम से देखो। 2-3 मैं आपको सवाल करा दूं पहले। सवाल सुनिए, जब टू अननोन्स का एडिशन दिया होता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जब टू अननोन्स का एडिशन दिया होता है और टू अननोन्स का सब्सट्रैक्शन, अगर मतलब डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए, तो काम क्या करते हैं? ध्यान से समझो। देखो, मान लो बेटा मैंने सवाल दिया कि x प्लस 5 कितना है? 2 है, और x माइनस वाई कितना है? 1 है। ये दो मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी। कितने अननोन है? x और y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन क्या है? x और y की वैल्यू निकालनी। टू क्वांटिटीज का सम दिया है और उन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया है। तो पता है क्या करते हैं? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सुन लो ध्यान से, एक बार क्या कर देंगे? दोनों बस आप ऐड कर दो। एक बार दो बार कुछ नहीं, बस आप उठा के ऐड कर दो, बस ज्यादा टेंशन मत लो। आप उठा के दोनों को ऐड कर दिया करो बस। कैसे ऐड करते हैं सर? देखो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखो जिसमें दोनों का सम किया गया है, और सेकंड वाली इक्वेशन लिखो जिसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है दोनों को। ठीक है, उठा के ऐड कर दो। हमने लिख दिया यहां पर आपके समझने के लिए, एडिंग 1 and 2। अब ध्यान देंगे बच्चे, इससे फायदा क्या होता है? इसमें इसको ऐड कर दो, 2 + 1 3, और जब इसको इसमें ऐड करोगे तो ये माइनस का y प्लस का y कटेगा, x प्लस x 2x आ जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3/2। भाई 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यहां से आपका x आ जाता है। और जैसे ही आपको x मिल जाएगा, आप क्या किया करेंगे बच्चों? जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको ले लीजिए और x की वैल्यू यहां पर ले जाके रख दीजिए। x कितना है? 3/2। तो यहां पे x की जगह आप क्या पुट करोगे? 3/2 और प्लस y इज इक्वल्स टू 2। सही है, तो बेटा 3/2 उधर चला जाएगा। ठीक, तो यहां से आएगा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। अब तो आप समझदार हो, y आ जाएगा, है ना? इतना तो आप कर लेते हो। y कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4, 4 माइनस 3 1, 1/2। ठीक, आया कि नहीं आया बताओ? तो टू क्वांटिटीज का जब सम दिया होगा और डिफरेंस दिया होगा तो दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर देना। ठीक, तो x और y आ जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? बताइए, कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो, तो बस अब आप आ जाओ कि आपको यही बात बच्चों नहीं पता चल गई यहाँ क्वेश्चन में? बताइए बेटा, एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लो, और अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल चुका हूं। तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा
ये मेरी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, और जो उसने मुझे दिया था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया है 9 दिया है, ये मेरी बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं अल्फा बीटा नहीं निकाल सकता हूं? बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है चेक कर लो, 1 है, एडिंग 1 एंड 2 है ना, एडिंग 1 एंड 2, और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया बेटा 9, उठा के ऐड कर दो। कैसे? राइट हैंड साइड में ऐड होगा, 9 + 1 10 होता है, और बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है 2 अल्फा, तो बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू, भाई 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 10, तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, यानी कि 10/2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 5/1 5 होता है, तो अल्फा कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। और यदि अल्फा 5 आ गया तो क्या आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आप बेटा अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे 5, और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये वाला 5 राइट में जाएगा, तो यहां से बीटा इज इक्वल्स टू 1 - 5 आएगा, और बीटा इज इक्वल्स टू, इतना तो आपको पता होगा 1 - 5 कितना होता है -4 होता है। ठीक, तो बेटा बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। जैसे ही बीटा अल्फा आ गया, क्या आप के नहीं निकाल सकते हो? के की वैल्यू कितनी है चेक कर लीजिए, के उसने आपसे पूछा था, तो ये देखिए कितना बढ़िया सवाल हमें एग्जाम में दिया इसने। ठीक है, तो के बराबर अभी आपके सामने ही बच्चों माइनस अल्फा बीटा, इस बात से आप क्या समझते हो, माइनस का अल्फा इंटू बीटा, चाहो तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो और वैल्यू रख दो, माइनस बाहर रहेगा, और अल्फा, अल्फा की जगह कितना लिखोगे 5, और इंटू में बीटा कितना है -4। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस बाहर, 5 इंटू -4 -20। ठीक, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 20, तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से के की वैल्यू निकालने में हम लोग कामयाब हो गए, और आप इसको कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।